स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जो विश्व है ये एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य कोई निर्बल है। कोई भी निर्बल नहीं है। जब भी दिल और दिमाग में टकराव हो तो हमेशा दिल की सुनो। बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कस के कार्य में जुट जाओ। हुंकार मात्र से हम दुनिया को बदल देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ है। किसी के साथ विवाद मत करो। हिल मिल करके, आग्रह हो करके। दुनिया बहुत भयानक है। किसी पर विश्वास मत करो। डरने का कोई कारण ही नहीं है। माँ मेरे साथ है। 100 बार ऐसे कार्य होंगे, तुम चकित हो जाओ। भय किस बात का? किस बात का भय? ब्रज जैसा आप हृदय लेकर के बना करके उसे कार्य में जुट जाओ। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कोई मोल है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही उत्तम है, बेहतर है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। जीवन का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, इसे स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलेगी। सत्य को 1000 तरीके से जाना जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दास था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। एक वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल था उस समय। विवेकानंद की रुचि और अध्ययन, संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद जी को विशेष रुचि थी। तैरिक, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने जो तो 25 वर्ष की उम्र में ही वो वेद पुराण, बाइबल, कुरान, संपद, तन्नाक, गुरु ग्रंथ, साहित्य, दास, कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को वो घोट लिए थे, उन्हें पढ़ लिया था। स्वामी जी जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति उनका विश्वास से भर गया और संवेदनवादी उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया और वे नास्तिक होकर के। स्वामी जी जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति उनका विश्वास से दिल भर गया। संदेहवादी उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नास्तिकता की राह पर वो चल पड़े थे। नरेंद्र जी की जो बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की एक लालसा भी प्रबल थी और इस हेतु पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चिंतन संतोष नहीं हुआ। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंत में वे रामकृष्ण परमहंस के शरण में गए। रामकृष्ण परमहंस व्यक्ति थे जिनसे वो प्रभावित हुए, जिससे उनका जीवन बदल गया और 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया और संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी की प्रशंसा सुनकर के नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि वो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्मा साक्षात्कार हुआ और स्वरूपानंद नरेंद्र परमहंस जी के शिष्य के प्रमुख हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भाजक थे और कृष्ण परमहंस ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आ जाओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं।
तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को कृष्णा परमहंस जी की बातें जमते, बस तभी से वो विवेकानंद हो गए। फिर उन्होंने कभी भी अपनी नहीं चलाई, सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी की ही चली उनके पास। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दिया और 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त देश की हालत देखकर के उनके दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसके बाद उन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उनमें से भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे और यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों से करके, इसके बाद उनके विचार सुनकर के सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व विज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। और अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्य तब ग्रहण किया और शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचार के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। और 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम बंगाल की यात्रा की और भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी उन्होंने अनेक स्थान की यात्राएं की। विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा और वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर के उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके दर्शन का मूल वेदांत और योगा ही रहा है। विवेकानंद जी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे इसका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों में निहित तत्व है। जगह ईश्वर की ही दृष्टि है, हर जगह ईश्वर की दृष्टि है और आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। मनुष्य का चरम भाग अमरता की अनुभूति है। राजयोग ही मोक्ष का मार्ग है। उनका निधन मात्र 29 वर्ष की आयु उम्र में हुआ। तो वो थी 4 जुलाई 1902 उनका निधन हो गया। और स्वामी जी का निधन एक रहस्यमय है। विवेकानंद पर लिखी गई राजगोपाल भट्टाचार्य की किताब के यस भारती की एक अन्य किताबों के मुताबिक उनकी मृत्यु शाम को ध्यान करने के दौरान ही हो गई थी। करीब 7 बजे विवेकानंद एक बार फिर ध्यान के लिए चले गए और ध्यान के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों और शिष्यों को विशेष हिदायत दी थी कि उन्हें बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। इसी दौरान उनका निधन हो गया। उन शिष्यों के मुताबिक दरअसल विवेकानंद ने महासमाधि ली थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ये भी कहते हैं कि उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। हालांकि विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वो 40 वर्षों तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर के अपनी भविष्यवाणी भी पूरी कर